अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। पहला न्यूमेरिकल है द सेटलिंग स्पीड ऑफ द स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन द एयर इज़ फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकंड। बेटा सेटलिंग स्पीड का मतलब टर्मिनल स्पीड ही है। तो हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं और साथ साथ कि जो टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड है वो 2.98 मिलीमीटर पर सेकंड्स। और आपको पता है कि जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो मुझे ये मिलीमीटर को ख़त्म करना है, इस मिलीमीटर को। तो बेटा ये जो मिली होता है याद रखिएगा, मिली 10⁻³ है। तो मैंने अगले स्टेप में 2.98 10⁻³ लगा दिया, मिली गायब हो गया और मीटर पर सेकंड हो गया। अगली बात हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर उसने दे दिया। एयर की विस्कोसिटी बेटा उसने दे दिया हमें, और वो हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो ड्रॉप है जो कि एयर में आते हुए इतनी टर्मिनल वेलोसिटी जिसने अचीव कर ली है, बताइए कि उसका रेडियस क्या है। नो प्रॉब्लम, टर्मिनल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और हमने रेडियस फाइंड करना है। और ईटा, इसे ईटा बोलते हैं बेटा, और इसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, और इसकी वैल्यू भी उन्होंने दे दी है 1.9 10⁻⁵ बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपने डिराइव भी किया होगा, वो होता है 2 g r² 9 ईटा। यहाँ से मुझे r² को अलग करना है। तो बेटा यहाँ से r² को जब अलग करेंगे तो 9 ईटा vt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 g जो है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया r²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे r के ऊपर से स्क्वायर भी गायब करना है, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आ गया। और इसके बाद अब वैल्यूज पुट करने हैं बेटा, 9 एज इट इज़, ईटा की वैल्यू पुट कर ली, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली 2। और बेटा जो ड्रॉपलेट, फॉग ड्रॉपलेट की जो डेंसिटी है याद रखिएगा, डेंसिटी जो है वो आप 1000 ही पुट करेंगे, ठीक है, kgm3 इसका यूनिट हो जाएगा। तो डेंसिटी की वैल्यू आपने पुट कर दी 1000 इंटू 9.8 g की वैल्यू। तो बेटा इसके बाद जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास r आ जाएगा, और r याद रखिएगा मीटर में आएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे और जो आंसर भी आएगा r मीटर में से पुट करेंगे। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद एन इंटरनल डायमीटर 1.60 सेंटीमीटर। पहली बात यह है कि आप बताएं रेट ऑफ फ्लो क्या है लीटर्स में, लीटर्स पर सेकेंड में, और देन बताइए कि फ्लूइड वेलोसिटी एक होज की नोजल में से ही है। मैं आपको ये सारी बात समझाता हूँ, आप स्टेटमेंट देख रहे हैं और से। बेटा यूँ समझिए कि हमारे पास एक पाइप है, इसे बिल्कुल ईजी करके लेके जाएं। ये एक पाइप है और ऐसे ऐसे ये पाइप है और ये इसका एंड है, ये दो इसके एंड्स हैं। पहले होज की बात करें, इसका जो इंटरनल डायमीटर है, अगर अंदर अंदर से मैं मेजर करूं कि ये कितना है, तो उन्होंने कह दिया है कि 1.6 सेंटीमीटर है, उसे मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर कहीं ज़रूरत हुई तो हम पुट कर लेंगे। और इसमें से जो बेटा वाटर आ रहा है, मूव कर रहा है, उस वाटर की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके, सवाल उसका ये है कि बताएं इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है। तो सबसे पहले रेट ऑफ फ्लो को देखिए, सेकंड पार्ट की तरफ बाद में जाते हैं। बेटा रेट ऑफ फ्लो होता है, याद रखिएगा, रेट ऑफ फ्लो, दो फार्मूले हैं इसके, एक है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम और एक है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो रेट ऑफ फ्लो के हैं। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, कि कितने वाटर का वॉल्यूम पास कर रहा है और कितने टाइम में पास कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा डेटा नहीं है तो आप एरिया और वेलोसिटी, उस होज का, उस नोजल का एरिया क्या है और उसमें से वाटर किस स्पीड के साथ जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। अब ज़रा मैं डेटा देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा फार्मूला सूट करता है। बेटा देखिए, मुझे वेलोसिटी दी हुई है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी और डायमीटर। तो मुझे लगता है कि वेलोसिटी आई हुई है और डायमीटर एरिया के अंदर छुपा हुआ पड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं रेट ऑफ फ्लो को ए वी वाले फार्मूले से कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने रेट ऑफ फ्लो, ये जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर टाइम, ये वाला फार्मूला मुझे सूट नहीं कर रहा, तो मैंने साथ ही लिख दिया कि मेरे पास एक और फार्मूला भी है, ए वी। अब एरिया कैसे निकलता है बेटा, गोल चीज़ का, सर्कुलर चीज़ का एरिया होता है πr², ठीक है। और आपको पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आप डायमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो r आ जाता है। तो मैंने देखें एरिया को लिखा πr²,
ठीक है, और आर को साथ ही मैंने लिख दिया डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था तो मैंने डायमीटर के ऊपर भी स्क्वायर लगाया और 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगाया, और साथ वहाँ की वेलोसिटी अपनी जगह पर है। अब मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है, पाई की वैल्यू पुट कर दी, डायमीटर की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। और देखिए मैं डायमीटर की वैल्यू कौन सी वाली पुट कर रहा हूँ, मीटर वाली, तो याद रखिएगा आगे यूनिट भी मीटर वाला आने वाला है। और साथ ही 2 वेलोसिटी की वैल्यू भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइडेड बाय 4। 4 कैसा है, जब 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, क्लियर है बेटा। मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आया। अब मुझे बताएं वॉल्यूम ओवर टाइम, जो रेट ऑफ फ्लो है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर 3 और टाइम का होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या आना चाहिए, मीटर 3 आवर सेकंड। लेकिन उसने मेंशन किया हुआ है सवाल में कि मुझे लीटर में चाहिए आंसर, मीटर क्यूब में नहीं चाहिए। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि 1m3 जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो वहाँ से m3 को हटाएं और उसकी जगह पे 1000 रख लें। तो मैंने यहाँ से m3 को हटाया और उसकी जगह पे क्या रख लिया, 1000 रख लिया। तो अब मैं मीटर 3 नहीं लिखने लगा, अब मैं मीटर 3 की जगह पे लीटर लिखने लगूँ, L। तो ये बेटा आपके पास रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास आ गया। अब दूसरा सवाल क्या है, वो कह रहा है कि इसी का जो दूसरा एंड है, उसी पाइप का जो दूसरा एंड है, उसमें से गुजरने वाली वेलोसिटी बताएं, उसमें से पानी या जो भी फ्लूइड है वो किस रफ्तार के साथ जाएगा, और ये भी बताइए कि वहाँ का जो है वो डायमीटर कितना है। तो उसने हमें दोबारा बता दिया बेटा। अब एक और सवाल उसकी तरफ से आ गया, ये वाला पार्ट। तो बेटा देखिए अब गौर से, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि दोनों एंड्स के ए वीज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। मैंने पहले एंड का एरिया और वॉल्यूम स्पीड को या वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, सही। अब देखिए मुझे फार्मूले ओपन करने हैं। अब फार्मूले कैसे ओपन होंगे जरा गौर से देखिएगा। एरिया का फार्मूला तो बेटा पाई आर स्क्वायर, 1 है तो 1 लगा लो, इधर से भी पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 लगा लो, पाई पाई से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए, पाई की जगह पे डायमीटर और 2 पुट कर सकते हैं, डायमीटर का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, V1 इक्वल्स टू इसका भी डायमीटर 2 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गए, इक्वल से बेटा दोनों साइड दरमियान में इक्वल हो और सेम पोजीशन की चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। ये भी डिवाइड के नीचे था और ये भी था तो कैंसिल हो गया। अच्छा कैंसिल हो गए। अच्छा अब सवाल बहुत सिंपल रह गया, डायमीटर्स हैं और इसके साथ बेटा क्या है, स्पीड्स हैं। मुझे डायमीटर 2 चाहिए, 2 को अलग करिए, कर दिया आपने बेटा। जब डायमीटर अलग करेंगे तो ये सारा कुछ बेटा, सॉरी इसमें ना V2 उसने हमें दिया हुआ है, V2 की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये और आसान हो गया। तो जब मैंने यहाँ से D2 अलग किया ना, तो D1 का स्क्वायर V1 ओवर V2, तो बेटा ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे और आपके पास डायमीटर आ जाएगा CM3 में। अब आप कहेंगे सर CM3 में क्यों आया, मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर आप D1 की वैल्यू ज़रा गौर से देखिएगा, अगर आप D1 की वैल्यू जो है यहाँ पर ये वाली, अगर आप सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आने वाला है, और अगर मीटर में पुट करेंगे तो मीटर में आने वाला है। तो आप देख लीजिए कि आप किस में पुट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीटर में पुट कर लेना चाहिए, तो हमने मीटर में पुट किया ये वाला, तो इसके साथ हम यूनिट भी जो है वो मीटर में ही लगाएंगे। तो ये बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसे तैयार कीजिए अच्छी तरीके से। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट इनटू द ऑर्ट्रा, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन उसका ये है कि बताइए कि ब्लड की स्पीड क्या है उस नस में, उस वेन में, उस आर्टरी में। एक ये बेटा कोई हार्ट की आर्टरी होगी, उसमें से जब वाटर पंप करता है ब्लड को, तो उसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, वो है 5 लीटर पर मिनट। देखिए हमें नहीं पता कि रेट ऑफ फ्लो या जो भी है पंप्ड कर रहा है उसका यूनिट क्या है क्या नहीं है और वो वैल्यू क्या है। हमने हमेशा यूनिट से देख के ना वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है। ऊपर लीटर है मतलब वॉल्यूम, नीचे टाइम है मिनट टाइम, तो वॉल्यूम ओवर टाइम रेट ऑफ फ्लो, तो रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम ओवर टाइम वो दे रहा है 5 लीटर पर मिनट। तो अब मुझे इसे SI में कन्वर्ट करना है, लीटर को मैंने M3 में कन्वर्ट करना है और मिनट को मैंने सेकंड्स में लेके जाना है। तो बेटा आपको पता है अच्छी तरह से ये बात कि जो 1M3 होता है उसमें 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ से आप 1000 को बेटा लीटर को अलग करेंगे तो 1M3 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, 5 एज इट इज़, 1000 नीचे, ये 1000 जौन सा है वो लीटर को M3 में कन्वर्ट करने के लिए, और साथ ही 60 क्योंकि
मिनट दिए हुए हैं ना, तो सेकंड्स में जाना है, तो साथ ही 60 भी डिवाइड कर दिया, तो 8.3 10⁻⁵ m3 और पर सेकंड आ गया, ये रेट ऑफ फ्लो आ गया। उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया और वहाँ से स्पीड फाइंड करनी है हमने। बट देखिए वॉल्यूम ओवर टाइम हमें पता है कि रेट ऑफ फ्लो के दो फार्मूले हैं, वॉल्यूम ओवर टाइम और AV, तो मैंने लिखा वॉल्यूम ओवर टाइम इक्वल्स टू AV, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए मुझे वेलोसिटी तक पहुंचना है और वेलोसिटी ये नज़र आ रही है मुझे, तो मैंने एरिया पुट कर दिया πr3, और यहाँ से V को जब मैं अलग करूँगा तो वॉल्यूम ओवर टाइम जो है इसके नीचे पाई और R3 डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ओवर टाइम और साथ डिवाइड में एरिया आ गया। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, πr3, और इस वॉल्यूम ओवर टाइम पूरे की मुझे वैल्यू पता है, पूरे की, अलग अलग की ज़रूरत ही नहीं है, 8.3 10⁻⁵, तो मैंने इसमें पुट कर दी, इस पूरे की वैल्यू मैंने पुट कर दी 8.3 10⁻⁵, और जो A है ये πr3 है। और आगे आइए वैल्यूज़ पुट कर दें, पाई की वैल्यू और A की वैल्यू पुट कर दी, तो जो बेटा मेरे पास आंसर आया वेलोसिटी का, ठीक है, 0.26 मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर में आपने जाना है तो बेटा मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमने उसे बता दिया कि उस आर्टरी में से जो है ब्लड इस स्पीड के साथ पास करने वाला है। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो कह रहा है कि एक पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है। उस पाइप का जो बेटा एरिया डायमीटर है वो D1 है, 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को बेटा 100 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मीटर आ जाता है। और उस डायमीटर में से जो पानी फ्लो कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ कर रहा है। उस पाइप के दूसरी साइड पे नोजल लगी है, नोजल आपको पता है थोड़ी सी पतली होती है और उसमें स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि एरिया कम होता है, ठीक है। तो नोजल का वो कहता है डायमीटर बताइए क्या है, जबकि उसमें से निकलने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ओके। अब उसका डायमीटर बेटा बताना है। एक बात याद रखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपको बताती है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, मतलब एरिया स्पीड को मल्टीप्लाई करो जिस जगह पर आंसर सेम आएगा। इसकी एक और फॉर्म बनती है बेटा R1 स्क्वायर V1 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इसकी तीसरी फॉर्म बनती है डायमीटर की फॉर्म में D1 स्क्वायर V1 D2 स्क्वायर V2। अब आपने गौर से देखना है कि आपको कौन सी फॉर्म सूट कर रही है, और हमें पता है कि डायमीटर्स की बात हो रही है भाई, उसने रेडियस को तो छेड़ा ही नहीं है, रेडियस की बात ही नहीं करी, तो भाई हमने डायमीटर को उठा लेना है, डायमीटर वाला फार्मूला हमने लगा लेना है। हमें पता जी कि इधर का डायमीटर इधर की स्पीड इक्वल टू उधर का डायमीटर उधर की स्पीड, ठीक है। D2 को अलग करिए जो आपने फाइंड करना है, तो इसके नीचे V2 डिवाइड हो जाएगा आगे। अब बेटा हमने क्या करना है, इसमें D1 की वैल्यू पुट करते हैं 0.04, जो ऊपर से देखकर D1 की वैल्यू वो देखें, और यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास आ गया, नीचे V2 4 है, 4 पुट कर दें, ये D2 स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लिया, फिर स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आया मीटर में। हमने अगर जाना हो सेंटीमीटर में, यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है, सेंटीमीटर में जाना हो, बुक के साथ मैच करना हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो अब ये जो मीटर है बेटा ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है, सही है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 है, वो कह रहा है कि एक पाइप है जिसका एक एंड ज़मीन पर है और एक एंड थोड़ा सा ऊंचा है ज़मीन से, ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, और एक एंड बिल्कुल ज़मीन के ऊपर है, तो इसकी हाइट 0 मैं मान लेता हूँ। और वो कह रहा है कि यहाँ से आने वाला जो पानी है उसकी वेलोसिटी है 5.4। इसी तरह जो ऊपर वाली नोज़ल है, जो ऊपर वाला एंड है वो ज़मीन से ऊंचा है, उसे मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, H2 1.3, और यहाँ से निकलने वाला वो कहता है वेलोसिटी की वैल्यू बताएं कितनी है, ओके बताते हैं। बट नॉलेज बेटा ये कहता है कि इस एंड की तीन चीज़ें P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 शुड बी इक्वल्स टू इस एंड की यही तीन चीज़ें, P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। बेटा याद रखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एंड्स पर इक्वल लग रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस तब आता है जबकि एक ज़मीन पे और एक कोई स्ट्रेटोस्फेयर पे चला जाए इस तरह से, तो प्रेशर दोनों एंड्स का बेटा सेम है, तो प्रेशर दोनों का मैं सेम करता हूँ, तो प्रेशर से हमारी जान छूट गई। इसके साथ साथ मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, H1 को भी 0 पुट करना है, क्योंकि ये वाला एंड तो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ज़मीन से ऊंचा है ही नहीं है, तो लिहाजा ये वाला फैक्टर भी क्या आने वाला है बेटा 0। तो अब मेरे पास आने वाला है हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। बेटा मुझे H2 फाइंड करना है, ये मत भूलिएगा प्लीज़। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ना डेंसिटी को कॉमन ले लेता हूँ,
तो हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू डेंसिटी बाहर आ गई हाफ V2 का स्क्वायर प्लस रो बाहर चला गया तो GH2। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है कि रो से हमारी जान छूट गई। तो कुछ यूँ बन जाएगा यहाँ पर हाफ V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ V2 का स्क्वायर प्लस GH2। ये देखिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने एक और काम करना है कि मैंने V2 वाली फैक्टर को इधर ही रहने देना है और इस फैक्टर को उधर ले जाना है ताकि V2 अलग हो जाए मेरे पास। माइनस GH2 इक्वल्स टू हाफ V2 का स्क्वायर। बेटा 2 को ना मैं इधर सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि वो V2 जो मैंने फाइंड करना है वो अकेला हो जाए। जब ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा तो V1 स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो V1 स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ। और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2GH2 इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। अब बेटा आपके पास वैल्यूज़ हैं, आपने वैल्यूज़ क्या पुट करनी है। V1 क्या है जी 5.4 ऊपर स्क्वायर माइनस 2, G की वैल्यू क्या होगी 9.8 और H2 है 1.3 इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा बेटा वो V2 स्क्वायर के इक्वल होगा, फिर उस आंसर का क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो V2 बच जाएगा और उसके साथ बेटा मीटर पर सेकंड यूनिट लगाएंगे। ये बात नोट कर लें और इसे प्लीज़ सॉल्व करें। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 6 में वो कहता है कि पाइप के 2 एंड्स हैं, दोनों के एरिया उसने मेंशन कर दिए 25 cm स्क्वायर। तो बेटा मुझे मीटर में जाना है, cm होता तो मैं 100 पे डिवाइड करता, स्क्वायर है तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दे, मतलब 100 × 100। तो बेटा ये 10⁴ बन गई और डिवाइड से ऊपर जाके -4 हो जाएगी। तो जब भी आपने cm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना हो कि 10⁴ को ऐसे लगा दिया अगर साथ, नीचे भी ऐसे ही करेंगे। मुझे मीटर स्क्वायर में जाना है तो 4 के साथ 10⁻⁴ मैंने लगा दी बस। ये बेटा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू भी उसने दे दिया, रेट ऑफ फ्लो का 5×10⁻³ मीटर 3 आवर सेकेंड्स। दोनों एंड से वेलोसिटीज़ बतानी है V1 V2 और दोनों एंड का प्रेशर बताना है। प्रेशर की तरफ बाद में जाएंगे, पहले वेलोसिटीज़ की बात करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए और से सोच समझ के बताइएगा कि वॉल्यूम ओवर टाइम को मैं कह सकता हूँ A1 V1, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये देखें यूँ लेके चलेंगे, जो वॉल्यूम ओवर टाइम होता है ना इसे रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। इसे A1 V1 और वॉल्यूम ओवर टाइम को मैं A2 V2 भी कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पास कॉन्टीन्यूटी ये कहती है कि दोनों एंड्स का जो है वो सेम रहता है। तो हमने कहा भाई ठीक है कोई इशू नहीं है, तो मतलब दोनों एंड्स का आंसर सेम आएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू तो पता है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है 5 × 10⁻³ इंटू A1 V1। बेटा V1 को अलग करेंगे, इसे ज़रा गौर से देखिए, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई A1 हो जाएगा। इसी तरह बेटा 5 × 10⁻³ एज इट इज़ A1 क्या हो जाएगा πr का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, πr का स्क्वायर आ जाएगा। अब पाई की जगह पे बेटा मैंने क्या पुट करना है आर की जगह पे, क्योंकि एरिया उसने दिए हुए है, पाई आर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सॉल्व हो गया है। देखें 5×10⁻³ एज इट इज़, A1 की वैल्यू पुट कर दो 2 × 25 10⁻⁴, तो बेटा V1 की वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसे कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकंड में। इसी तरह आप यहाँ से V2 अलग करेंगे, इसकी वैल्यू पहले पुट कर लें, ये है 5 × 10⁻³ इंटू A2 V2। बेटा V2 हो जाएगा 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई A2, और A2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 × 10⁻⁴, तो बेटा V2 का आंसर भी आ जाएगा। अब इसका आंसर आप कैलकुलेट करके लिखिएगा, लेकिन मुझे बताइए कि दोनों में से आंसर ग्रेटर कौन सा होना चाहिए। जिसका बेटा एरिया छोटा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये 4 वाले में मुझे लगता है A2 मतलब V2 का आंसर ग्रेटर आना चाहिए। और ये आंसर आया बेटा कैलकुलेट करने के बाद, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक 2 आएगा और एक 12.5 आएगा, 2 और 12.5 मीटर पर सेकेंड। जी अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि दोनों एंड्स का प्रेशर का डिफरेंस क्या है। तो दोनों एंड्स का प्रेशर का डिफरेंस अगले पार्ट में करते हैं, आप इसे एक बार नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हमने अब V1 और V2 की वैल्यू हमने क्योंकि कैलकुलेट की है तो हमने लिख ली। अब सर अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज बेटा P1 हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH। अच्छा H1 में इसलिए नहीं लिख रहा बेटा क्योंकि उसने हमें हाइट से बात की नहीं है, तो जब उसने हाइट की बात नहीं की तो समझे कि हाइट सेम ले रहा है, तो मैं H लिखता हूँ, H1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH
ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, जान ही छूट गई बेटा। P1 एज इट इज़ P2 को इधर लेकर आएंगे तो -P2 हो जाएगा। तो P1 - P2 इक्वल्स टू, ये देखें, हाफ रो V2² अपनी जगह पे, हाफ रो V2² अपनी जगह पे, और वहां से आके हाफ रो V1² यहाँ पे आएगा और साथ माइनस आ जाएगा। ये बेटा देखें ना, दोनों प्रेशर में डिफरेंस है, यही तो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ रो को हम ले लेंगे कॉमन, तो V2² - V1²। अब मेरे पास सारी चीज़ें हाफ एज इट इज़। ये देखें डेंसिटी की वैल्यू 1000 उसने पुट की हुई है पहले से, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 इंटू V2 क्या है हमारे पास 12.5, इसका स्क्वायर -2² V1²। बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा, और याद रखिए कि प्रेशर का यूनिट होता है बेटा पास्कल्स, और इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 7.6 10⁴। ये लीजिए बेटा, तो ये आपका न्यूमेरिकल अभी दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं।